बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं डियर स्टूडेंट? आज का हमारा ये लेक्चर क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 2.8। स्टूडेंट, आपको ये पता है कि ये हमारी 2.8 स्टेटमेंट्स वाली एक्सरसाइज है कि जिसमें हमने रिक्वायर्ड नंबर जो है वो फाइंड करना होता है। नंबर्स की कुछ कंडीशंस दी गई होती हैं। मिसाल के तौर पर जैसे हम ये कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स या पॉजिटिव नंबर्स या सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स, तो उसकी कंडीशन इस्तेमाल करने के बाद हम एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं और वहीं से ही हम इसके बकाया जो दूसरे जो नंबर्स हैं वो फाइंड करते हैं। तो चलते हैं एक्सरसाइज 2.8 की तरफ। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1, द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर इज 182। अब स्टूडेंट, यहां पे पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स का क्या मतलब है कि मिसाल के तौर पर हम यहां पे ये देखते हैं कि पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर से मुराद ये है कि जैसे हम 7 और 8 कर लेते हैं। फर्ज करें अगर हमारे पास ये पहला डिजिट जो है वो 7 हो, ठीक है, तो पहला नंबर हमारा 7 है, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम 7 में 1 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट आपका इंटीजर आएगा। तो स्टूडेंट, यही वजह है कि हम ये क्या करते हैं, लेट करते हैं कि लेट x एंड x plus 1 आर टू पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स। पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स। अब कंसेक्यूटिव नंबर से मुराद ये है कि जैसे ये 7 है और ये 8 या 8 या 9, ये कंसेक्यूटिव नंबर है और पॉजिटिव है, ठीक है। उसके बाद इनकी कंडीशन ये बताई गई है कि अगर इनका प्रोडक्ट ले लें, जैसे ये x है और ये x plus 1 है, इसका अगर हम प्रोडक्ट लेंगे तो वो कहते हैं कि उनका प्रोडक्ट 182 के बराबर है। तो चलते हैं अब इसको आगे जैसे सॉल्व करते हैं कि तो देन अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन ये है कि x इंटू एक्स प्लस 1 ये प्रोडक्ट हो गया हमारा, जो कि किसके इक्वल है, 182। तो अब आपने x को मल्टीप्लाई करना है, तो ये एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स इज इक्वल टू 182। तो 182 को हम लेफ्ट साइड पे ले आते हैं तो ये हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। तो अब हम क्या करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। तो इसकी हम क्या करेंगे, मिड टर्म फैक्टराइजेशन है। तो अब हमने ये देखना है कि स्टूडेंट 182 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि अगर उनको हम मल्टीप्लाई करें तो 182 है माइनस 182, और अगर हम उनको ऐड करें तो प्लस 1। ये देखिए हमारे पास क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है, प्लस 1 है। तो अब ये देखें कि इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये 14 और 13, ठीक है। ये तो आगे इनका प्रोडक्ट आ गया। 13 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास 182 आ गया। मगर चूंकि यहां पे प्लस का साइन है तो ऑब्वियसली ये फैक्टराइजेशन के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं, तो बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन आएगा और दूसरी वैल्यू के साथ क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा। तो इसी तरीके से हम ये क्या क्या करेंगे, इसके फैक्टर बनेंगे हमारे एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। तो आप ये देखिए हमारे पास ये दो ये बन गए, हमारे पास पेयर बन गए दो। तो इनको हम क्या करेंगे, इसमें हम x फाइंड करेंगे, x कॉमन निकालेंगे। ये x हमने कॉमन निकाला तो ये x प्लस 14 और माइनस 13 कॉमन निकालेंगे तो ये x प्लस 14 तो इज इक्वल टू 0। तो अभी हमारे पास क्या बन जाएगा, ये स्टूडेंट ये बन जाएगा हमारे पास x माइनस 13 और x प्लस 14।
इज इक्वल टू 0। अच्छा स्टूडेंट, पहली बात तो ये है कि आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने ये x प्लस 14 और ये x प्लस 14 ये मैंने कॉमन क्यों नहीं लिया। तो इसकी वजह मैं आगे आपको बताऊंगा। तो पहले हम x की वैल्यू जो है वो फाइंड कर लें। तो आप देखें x माइनस 13 और x प्लस 14 ये दोनों फैक्टर 0 के बराबर हैं, देन ईच एंड एवरी फैक्टर विल बी इक्वल टू 0, यानी कि इट्स मीन x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो अब स्टूडेंट, अब ये हमने यहां पे x की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है कि देखें x की वैल्यू। अब चूंकि x प्लस 13 माइनस 13 इज इक्वल टू 0 एंड नाउ x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या निकलेगी हमारे पास 13 और इस x की वैल्यू क्या निकलेगी माइनस 14। अच्छा स्टूडेंट, पहली बात तो ये है कि हम यहां पे ये लिखेंगे कि नॉट पॉसिबल। पहले तो ये लिखेंगे कि नॉट पॉसिबल। अब ये नॉट पॉसिबल क्यों है? तो स्टूडेंट अब ये देखें कि हमने यहां पे क्या मालूम करना था, पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर, पॉजिटिव है, ठीक है, जबकि हमारे पास x की वैल्यू जो है वो एक क्या निकल रही है, माइनस में आ रही है, नेगेटिव आ रही है, ठीक है। तो इस बिना पे हम इस को क्या करेंगे, निगलेक्ट कर देंगे। इस x की जो वैल्यू है इसको हम क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। अब हमारे पास जो x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 13, ठीक है, क्योंकि हमने पॉजिटिव नंबर। अब एक तो आ गया। अब दूसरी बात यह है कि आप ये देखें कि हमने क्या किया था, एक x ये आया था, इसकी तो वैल्यू हमने फाइंड कर ली। तो अब हमने क्या करना है, दूसरी x प्लस 1 की भी वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, हेंस the required numbers are। अब पहले एक हमारे पास तो क्या था, ये x था, यानी कि एक x इज इक्वल टू 13 था और दूसरा हमारे पास क्या था, x प्लस 1, क्योंकि कंसेक्यूटिव नंबर है। तो 13 प्लस 1 इज इक्वल टू 14। तो अब स्टूडेंट ये देखें हमारे पास नंबर क्या बन गए, 13 एंड 14। अच्छा, अब यहां पे कंडीशन देखें, हमने लेट किया था x एंड x प्लस 1 और इनका प्रोडक्ट। अब देखें हम क्या करते हैं, हम 13 मल्टीप्लाई बाई 14, इनका जब हम प्रोडक्ट लेंगे तो प्रोडक्ट आएगा 182, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि हमने ये जो क्या कहते हैं नंबर्स निकाले हैं, ये नंबर हमारे बिल्कुल एक्यूरेट हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो अब इसी तरीके से हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, देखते हैं वो क्या है जी। क्वेश्चन नंबर 2, अब देखें स्टूडेंट, यहां पे ये देखें ये क्या कंडीशन है कि द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 3 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स, 3 नंबर कोई सा भी हो सकते हैं, 3 4 5 हो सकते हैं, 4 5 6 हो सकते हैं, 7 8 9 हो सकते हैं। ये तो हम फाइंड करेंगे तो हमें पता चलेगा। मगर उसके बाद उन्होंने ये जो कंडीशन दी गई है, सम ऑफ स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर, हमने जो नंबर लेट करने हैं तो वो नंबर उनका क्या करना है, सम ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है। तो अब देखें कि लेट x प्लस 1 एंड x प्लस 2 आर 3 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स, देन अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। अब कंडीशन हमने अप्लाई की, देखें पहला नंबर x उसका स्क्वायर, दूसरा नंबर x प्लस 1 उसका स्क्वायर प्लस x प्लस 2 उसका स्क्वायर, इनका जो सम होगा तो स्टूडेंट वो किसके बराबर है, वो ये कहा गया है कि वो 76
7 के बराबर है। तो अब देखें, अब हमने क्या करना है, हम इसको अब सॉल्व करते हैं। तो किस तरह करेंगे, अब इसका भी जो है ये स्क्वायर ओपन करेंगे और इसका भी स्क्वायर ओपन करेंगे, और यहां पे हम एग्जामिनर को बताएंगे कि सिंस a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, ताकि फार्मूला भी आपको याद रहे। तो अब ये चलते हैं, अब ये देखें कि ये हो जाएगा हमारे पास x का स्क्वायर और प्लस, अब x प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 2 इंटू ए बी, यानी कि ये हमारे पास 2 इंटू ये x हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1 है। और उसके बाद यहां पे देखें ये दूसरा क्या है, x का स्क्वायर, और उसके बाद ये देखें कि 2 का स्क्वायर 4 और 2 टू द 4 और x, तो प्लस 4x इज इक्वल टू 77। जी, अब देखें एक x स्क्वायर और ये तीसरा x स्क्वायर, इनको जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 3x स्क्वायर। अब देखें उसके बाद 2x, तरतीब देनी है, 2x और 4x, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा 6x, और ये 1 और प्लस 4, तो ये हो जाएगा प्लस 5। अब हम इस क्या कहते हैं 77 को हम लेफ्ट साइड पे लेके आते हैं, तो 77 इज इक्वल टू 0। तो जब आप इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 72 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट ये देखें, बात ये है कि अगर यहां पे हम 3 जो है ये कॉमन भी ले सकते हैं, तो टेकिंग 3 एज कॉमन, तो 3 को हम ये कॉमन ले लेते हैं, तो अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x स्क्वायर और प्लस 3 टू द 6 2x, और 3 को 72 पे जब ये डिवाइड करेंगे 72 के साथ, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 24, ठीक है, क्योंकि 24 3 द 72, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाई 24, तो ये आ जाएगा हमारे पास 72। स्टूडेंट अब ये 3 उधर जाके ये 0 हो जाएगा, तो अब हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो अब स्टूडेंट मिड टर्म फैक्टराइजेशन, अब ये देखें ये -2 आएगा हमारे पास x का कोएफिशिएंट, तो इसका मतलब यह है कि -24 के आप ऐसे फैक्टर बनाएं कि अगर उनको ऐड करें तो +2 आए। तो अब पहली बात तो यह है कि 6 4 द 24, ये तो हमारे पास 2 फैक्टर आ गए, ठीक है। अब क्योंकि यहां पे माइनस का साइन है तो और यहां पे ये प्लस का साइन है, तो स्टूडेंट ये बात मैंने आपको बताई हुई है कि x के कोएफिशिएंट के साथ जो भी साइन होगा बड़ी वैल्यू का साइन वही होगा। अब हम इसको इस तरह लिखेंगे +6 और -4, ठीक है। तो अब ये हमारे पास स्टूडेंट्स ये क्या बना, ये हमारे पास बना x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। अब ये x हम कॉमन निकालेंगे, तो ये x प्लस 6 हो गया, और इधर हम क्या निकालेंगे, -4 कॉमन निकालेंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो अब इसी तरीके से अब ये हमारे पास ये क्या बनेगा, ये बनेगा हमारे पास x प्लस 6 एंड x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए जैसे मैंने पीछे वो किया तो मैंने यहाँ पे माइनस का साइन लगा दिया, मगर अब चूंकि अब ये देखें कि हमारे पास ये क्या है, x प्लस 6 कॉमन था, तो हम सिर्फ मैं आपको बताने का मेरा मतलब जो है ना वो यही है कि अब हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि x माइनस 4, अगर आप एक स्टेप बढ़ा दें तो तब भी कोई ऐसा मसला नहीं है। उसकी मेन रीजन
वो मैं आपको बता चुका हूं कि व्हेन टू फैक्टर्स आर इक्वल टू 0 देन ईच एंड एवरी फैक्टर विल बी इक्वल टू 0। अब देखें यहां पर हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। ये x की वैल्यू क्या आ गई है, ये पॉजिटिव आ गई है। और यहां पे हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी, -6। तो अब हमने ये देखें कि यहां पे क्या था, पॉजिटिव। हमने क्या लेना था, पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स है हमारे पास, ठीक है। तो इसी तरीके से अब हमने क्या करना है कि हेंस द required numbers are, ठीक है। पहला हमारा क्या निकला था, ये x, वो आ गया 4, ठीक है। दूसरा नंबर हमारे पास क्या था, x + 1, तो इसका मतलब यह कि 4 + 1 इज इक्वल टू 5, ठीक हो गया। अब उसके बाद हमारा जो थर्ड जो नंबर है वो x + 2 था जो हमने लेट किया था, तो ये 4 + 2 इज इक्वल टू 6। अब देखें ये कंसेक्यूटिव नंबर्स आ गए, ठीक है, 4, 5 एंड 6। अब स्टूडेंट आप एग्जाम में बैठे हुए हैं, आपको कैसे पता कि आपने जो नंबर्स जो फाइंड की हैं वो ठीक भी है या नहीं है, उसका चेक करने का जो कंडीशन उन्होंने दिया है, सम ऑफ स्क्वायर दिया है। सम ऑफ स्क्वायर से क्या मुराद, अब ये देखें हमारे पास जो नंबर था, पहला ये x था, दूसरा x + 1 था, और तीसरा हमारे पास क्या था, x + 2 था। तो इसका मतलब यह है कि 4 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर और +6 का स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर क्या आएगा, 16, 25 का 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये 25 आ गया, ठीक है। और उसके बाद 6 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 36। तो स्टूडेंट अब आप ऐसा करें कि इनको जरा ऐड करें। अब 6 और 5 क्या बना, 11, 11 और 6 7, तो ये आ गया 7, ठीक हो गया। तो 17, और उसके बाद ये 3 और 2 6 और ये क्या आ जाएगा हमारे पास 5 और ये 6 और 1 कैरी जो है ये 77। इसका मतलब ये है कि हमारे ये जो नंबर हमने निकाले हैं 4, 5 एंड 6, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तो ये था स्टूडेंट आज का हमारा ये लेक्चर। स्टूडेंट आपके कमेंट्स जो हमें मौसूल हुए, आपका बहुत शुक्रगुजार कि आपने हमारी इस नई टेक्नोलॉजी को, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, तो इसका इस्तेमाल हमने अपने चैनल में किया, तो और आपने इसको भरपूर आपने इसको सपोर्ट किया, तो आपका मैं तहे दिल से बहुत मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच। तो लास्ट बात, स्टूडेंट खुश रहें, मेहनत करें अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।